उसकी स्टोरी हमने देखी थी। ओके, कि बेचेंद्री पाल थी वो बचपन से ही कैसे एक्टिव थी। ओके, स्टडी में भी वो टॉप थी और ध्यान स्पोर्ट में और अदर एक्टिविटी में भी उसे ट्रैक में माउंटेनिंग बनना, ओके, वह उसका शौक था। उसने क्या डिसाइड किया था कि मुझे इसमें बहुत ही माउंटेनिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे अपना जो कैरियर है मुझे प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है। ओके, बट उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा था कि नहीं, तुम्हें टीचर बनना है। ओके, बट बेचेंद्री पाल ने कैसे भी करके उसके पेरेंट्स को मना लिया और फिर बेचेंद्री पाल ने माउंटेनियरिंग में अपना ये जो कैरियर है वो बनाया। ओके, और वो नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, ओके, इस इंस्टीट्यूट में वो इंस्ट्रक्टर की तरफ से भी काम कर रही थी। नाउ एक्टिविटी 5, fill in the missing letters to create word from the article given below, then write the full word on the line। यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया। ओके, इसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स है तो वो हमें फिनिश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्लैंकेट, यू, देन डबल ब्लैंकेट, आई, ने, देन ब्लैंकेट। तो इसका हमें क्लू भी यहाँ दिया है, टॉप ऑफ द माउंटेन। तो टॉप ऑफ द जो माउंटेन होता है, सबसे ऊपर का जो टॉच होता है, ओके, शिखर, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुमित, SUMMIT। इसमें क्या आएगा स्पेलिंग? सुमित। ओके, SUMMIT। आपको भी साथ में ये लिखना है। ओके, आपको भी जब भी लेक्चर कोई भी स्टार्ट होता है, ओके, जो भी हम यहाँ कराते हैं वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करके इसमें भी ध्यान देना। ओके, तो आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ही रखनी है। पेज नंबर है 36 पर एक्टिविटी 5। ओके, ये साथ में लिखते जाइएगा। देन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश। देन जर्नी ऑन फुट, जो हम फुट के द्वारा, ओके, चल के जर्नी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक। ओके, TREK। देन रिप्लाई आंसर, तो उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। एंड देन passed something along from one person to another, दूसरे पर्सन के पास से कोई एक पर्सन है वो पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेट। ओके, तो ये सब जो वर्ड्स है ये आपको लिखना है। और यहाँ पे ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो ब्लैंकेट दी गई है वहां भी आपको फिर से लिखने हैं। ओके, मैं यहाँ फिर से नहीं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ जो सब ब्लैंकेट थे वो फिनिश कर दिया। आपको ये यहाँ भी जो वर्ड्स मिसिंग वर्ड्स थे वो भी फिनिश करने हैं। एंड देन फुल स्पेलिंग है। ओके, फुल वर्ड सामने भी लिखना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, कॉन्करिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट की चढ़ाई। ओके, एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे करते हैं? माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। जो माउंट एवरेस्ट है वो अर्थ का सबसे टॉल, ओके, सबसे ऊंचा माउंटेन है। इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। चाइना में नेपाल और तिब्बत के बीच की जो बॉर्डर है उसके पर उसके टॉप का भाग है। जो माउंट एवरेस्ट है उसका पीक मींस कि उसके टॉप, ओके, जो सबसे ऊपर का टॉच होता है वहां का भाग कहाँ पे है? तो क्या चाइना में नेपाल और तिब्बत की जो बॉर्डर है, ओके, उसके पर उसकी टॉच का भाग है। It is a part of the Great Himalayan Mountain Range। ये
हमें पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो कि हिमालय। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय का ही एक भाग है। Then next paragraph, for many years climbers tried and failed to reach the summit of the Mount Everest. कई सालों से जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, जो हिल पर चढ़ते हैं, ओके, उन्होंने कई बार ऐसा ट्राई किया कि वो उसकी जो माउंट एवरेस्ट है, ओके, उसकी टॉच पर जा सके। कई बार ट्राई किया, ओके, बट वो फेल हुए, ओके। कोई लोग है वो आधा पहुंचते हैं, कोई उससे थोड़ा ज्यादा, कोई उससे कम, लेकिन कोई भी इंसान वहां टॉप पर नहीं पहुंच सकता था, ओके। कई सारे उसने ट्राई किया बट वो फेल जाते थे। माउंट एवरेस्ट की टॉच पर चढ़ने के लिए कई क्लाइंबर्स ने ट्राई किया, ओके, खूब सारे, उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बट वो फेल हुए। In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. Okay, 1953 में ब्रिटिश ने उसका सब कुछ किया, जो वो कर सके वो सब उसने ट्राई की, ओके, और into giving it one or more try, ओके, और उसको एक से ज्यादा, ओके, एक के बाद एक उन्होंने ट्राई की। ब्रिटिश जो थे उन्होंने जितना ट्राई हो सके उतना ट्राई किया उन्होंने टॉप पर चढ़ने के लिए। They hope that their climbers would reach the top in time for the coronation of Queen Elizabeth. 1953 में जो ब्रिटिश थे, ओके, उन्होंने एक ज्यादा ट्राई की, ओके, कि चढ़ने के लिए कि शायद तुम कर सकोगे। उसको क्या होप थी? They hope that their climbers would reach the top in time for the coronation of Elizabeth. कोरोनेशन में इसकी राज्याभिषेक, उसको ऐसी होप थी, ऐसी आशा थी कि ये जो क्लाइंबर्स है ना वो क्वीन एलिजाबेथन के राज्याभिषेक के टाइम, ओके, वह वहां पहुंच जाएंगे कि उसका राज्याभिषेक हो, एलिजाबेथन का उसको क्वीन बनाया जाए, ओके। उससे पहले ये जो टॉपर्स है, ओके, ये जो क्लाइंबर्स है वो इस शिखर को सर कर लेंगे। 10 different climbers from all over the world were chosen to make the trek, और 10 जो सबसे टॉप क्लाइंबर थे, ओके, कि जो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक गए, जो सबसे ज्यादा फीट तक चले हुए, ओके, ऐसे 10 क्लाइंबर्स को उसने चूज किया ऐसे ट्रेक करने के लिए, ओके, उसके टॉच पर जाने के लिए। जो टॉप 10 थे क्लाइंबर्स उसको उन्होंने चूज किया, और ऑल ओवर वर्ल्ड्स, ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड्स में पूरी दुनिया में से जो 10 सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा हिल को उन्होंने चढ़ा था, ओके, क्लाइंब किया था, ऐसे 10 क्लाइंबर्स को उसने चूज किया कि शायद ये लोग हैं, ये एलिजाबेथन के राज्याभिषेक से पहले ये जरूर उसको सर कर पाएंगे। इन अप्रैल एंड में supplies were relayed up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet, ओके। मई और अप्रैल में ये जो सभी सप्लायर्स थे ये माउंटेन को एक दूसरे को रिले करते थे, और वहां पे 1000 या फिर 2000 के फीट में वहां पे कैंप रखा जाता था, ओके, कि ये जो क्लाइंबर्स है वो थक जाते हैं, उसको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कैंप होते हैं, ओके, तो वहां वो अच्छे से रेस्ट कर सके। और तो वहां की ये जो सभी जगह होती है ना वो तो बहुत ही बर्फीली होती है, वहां कुछ ऐसे यहाँ जैसे हम घर पे रहते हैं ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी माउंटेन पे नहीं मिलती, ओके। वहां तो सिर्फ क्या होता है, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ट्रीज होते हैं, एंड देन ऐसे सब जगह पे बर्फ भी जमा हुआ होता है। तो ऐसे जगह में ये जो क्लाइंबर्स है वो वहाँ रेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ अच्छे से बैठ नहीं पाते, ओके। तो अप्रैल और मई में उसको ऐसा कैंप दिया जाता है 1000 फीट आगे जाके या फिर 2000 फीट
When they returned home, journalist kept asking the two men who reached the summit first. जब वह रिटर्न होम पहुंचे तो ये जो जर्नलिस्ट थे उसको पूछा गया कि तुम में से 2 पर्सन कौन है ऐसे जो सबसे पहले टॉच पर पहुंचे थे। ओके, जर्नलिस्ट के ये सभी जो मुसाफिर है ना उसको 10 पर्सन गए थे ना, तो इसमें से क्या उसको पूछा कि तुम सभी 10 पर्सन गए थे। ओके, तो तुम में से ये 2 पर्सन कौन है जो सबसे पहले वहां टॉच पे पहुंचा था। Each time they were asked, उनको कई बार पूछा गया ओके कि तुम में से 2 पर्सन ऐसे कौन है जो सबसे पहले शिखर पर गए। The response was the same, और सभी का रिस्पॉन्स मीन्स कि सभी का जो आंसर था, जो जवाब था वो सिर्फ एक ही था। क्या था? We reached it together as a team, हम सभी एक साथ एक टीम की तरह ही वहां गए थे। ओके, उन्होंने कोई भी उसने अपना नाम नहीं लिया कि नहीं मैं सबसे पहले पहुंचा था, मैं सबसे पहले पहुंचा था, कितनी बार पूछा गया। ओके, लेकिन सभी ने एक ही आंसर दिया। ओके, क्या दिया था कि हम सब एक टीम की तरह वहां सब साथ ही पहुंचे थे। 10 activity 7, observe the table given and complete the sentence। यहाँ पे जो टेबल है वो उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है एंड देन बिलो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, सीरियल नंबर से देन नेम है शाहरुन वुड, संतोष यादव, डिकी डोलमा एंड झुमको तेबई। देन नेशनलिटी है कैनेडियन है, संतोष यादव इंडियन है, डिंकी डोलमा भी इंडियन है और झुको तेबई है वो जापानीज है। उसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था? 18th मई 57, 10th अक्टूबर 67, 5th अप्रैल 74 एंड 22 सितंबर 39। डेथ ऑफ एशियन। ओके, उन्होंने कब अपना कैरियर बनाया? 20th मई 86, 12th मई 92, 10th मई 93, 16th मई 75। ओके, ये सब जो लोग हैं वो कितने साल के हैं, उन्होंने इस साल में अपना करियर कैसे बनाया, कब कहाँ पहुँचे, ये यहाँ नीचे हमें सेंटेंस में दिए गए हैं। द फर्स्ट वुमन, ये सभी जो है वो क्लाइंबर्स है। ओके, ये सभी माउंटेनिंग करती है। First woman to climb at Mount Everest is blanket at the age of खाली जगह। सबसे पहले किस वुमन ने माउंट एवरेस्ट सर किया था और उसकी एज क्या थी? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले झुको तेबई। ओके, एट द एज ऑफ 35 इयर्स, 35 इयर्स में उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है वो सर किया था। ओके, then second शाहरुन वुड was blanket years old when she, ओके, ये सभी जो माउंट एवरेस्ट सर किया है, ओके, क्लाइम किया है, उसकी ही बात की गई है। She was, शाहरुन वुड को हम देखेंगे 18th मई 57 है। ओके, और वो कितने इयर्स की है? तो के 29 इयर्स। शाहरुन वुड was 29 years old when she climbed Mount Everest first time। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को सर किया था तब वो सिर्फ 29 इयर्स की थी। ओके, then most of the climbers climbed the Everest during the month of May because सभी जो लोग हैं वो मंथ में, ओके, मई या फिर अप्रैल में ही क्यों माउंट सर करते हैं? बिकॉज सप्लाइड वेर रिलेड, यहाँ आगे की स्टोरी में हमने देखा था ना कि सप्लाइड्स वेर रिलेड अप द माउंटेन एंड कैंप्स वेर सेट अप एवरी 1000 and 2000
जो लोग हैं वो इसमें में ज्यादा अमाउंट सर करना पसंद करते हैं। Then the eldest among all is blanket and is at present खाली जगह years। तो सबसे ओल्ड कौन है? एल्डेस्ट है। ओके, हमें को यहाँ पे जो कोष्टक दिया गया है टेबल में दिखना है, तो इसमें है जुको टेबल। जुको टेबल जो है वो सबसे यंग है। ओके, एल्डेस्ट है, सॉरी। और एट प्रेजेंट एट 81 इयर्स ओल्ड, और वो 81 इयर्स की है, वो अभी भी प्रेजेंट है। ओके, देन डिकी डोल्मा वाज द क्लाइंबर एमंग ऑल। डिकी डोल्मा है वो हमारे बीच में सबसे ब्लैंकेट क्लाइंबर है। डिकी डोल्मा हम देखते हैं थर्ड नेम पे। ओके, तो वो सबसे यंग है, सिर्फ 19 इयर्स में ही उसने ये क्लाइंब करना शुरू कर दिया था। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे जो ब्लैंकेट सभी बोली है ये आपको अच्छी तरह से अपनी बुक में लिखना है। ओके, आई होप कि तुम सबने ये लिख लिया होगा और उसका बार बार आपको रिपीट भी करना है, रिवाइज भी करना है कि जैसे आपको अच्छे से याद रहे। ओके, और इस संडे पे नहीं बट इसके अगले संडे पे हमारी इंग्लिश की टेस्ट है। ओके, तो उसमें वर्कबुक में से चैप्टर 2 की आपको प्रिपरेशन करनी है एंड ग्रामर में से चैप्टर 5 और 6। ओके, हमारी जो वीकली टेस्ट है ना उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। ओके, यूनिट 2 की पीडीएफ भी मैंने भेज दिए हैं और आई होप कि तुम सबने अच्छे से आंसर भी लिख लिया होगा और अच्छे से ग्रामर में से चैप्टर 5 और 6 और वर्कबुक में से चैप्टर 2। ओके, इसकी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत सारे मार्क्स लाना। और जैसे ये सभी लेडीज है ना, जैसे उसने अपने फ्यूचर बनाया, ओके, ट्रैक में वो आगे गई है, उसका नाम टॉप में, वैसे ही आपको पढ़ाई में